ओके, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है वायर्ड की। किस तरीके से हमने इसको अपने इस लोगो के अंदर चेंज किया, इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं ये जो फेव आइकन है इसको इस फेव आइकन के अंदर हमने चेंज किया। इसके अलावा ये जो नीचे लिखा रहा था gemonetize.com, इसको हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये देखें yourwebsite.com लिख दिया। और इसके अलावा अगर आप फॉर एग्जाम्पल इनके किसी भी पेज पे आते हैं, अबाउट अस पे आता हूँ, तो ये देखें नीचे लिखा हुआ है पावर्ड बाय मोनेटाइज। इसको भी हमने अपने पेजेस के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से नीचे रिमूव कर दिया है। तो किस तरीके से मैंने सारा किया, ए टू ज़ेड स्क्रिप्ट को डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद, इंस्टॉलेशन के बाद आपने किस तरीके से सारी चेंजिंग करके एडसेंस के लिए अप्लाई करना है, ये सारी का सारा मैंने वीडियो के अंदर बताया है, तो देखते रहिए। ओके, तो सबसे पहले तो ये है कि आपके पास अपनी होस्टिंग और आपकी अपनी डोमेन होनी चाहिए, वो डोमेन जिसके ऊपर आपने अपना एडसेंस का अप्रूवल लेना है। अब यहाँ पर मैं होस्टिंजर को यूज़ कर रहा हूँ, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिनके पास और भी होस्टिंग होती है, तो उनकी भी आप वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर जाके आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आपने किस तरीके से अपने स्क्रिप्ट को ऐड करना है। तो मैं क्योंकि होस्टिंजर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको इसके ऊपर तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से मैं अपना ये वाला स्क्रिप्ट, ये पड़ा हुआ है, ये जो मेन स्क्रिप्ट है, इसको मैंने वहाँ पे अपलोड करना है। और किस तरीके से मैं पूरा वो उसका लोगो हर चीज़ आपको चेंज करके दिखाता हूँ। तो चलें, मैं यहाँ पे ऐड वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, एम्प्टी यहाँ पे पीएचपी। तो यहाँ पर मैं सब डोमेन पे भी जा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि आपको दिखाने के पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, तो मेरे पास अभी कोई डोमेन भी फ्री अवेलेबल नहीं है, तो मैं अभी एक टेम्परेरी डोमेन बना के उसको नेक्स्ट करता हूँ। होस्टिंजर में या ये नया फीचर आया है कि आप टेम्परेरी, अगर आपके पास जब तक डोमेन नहीं हो, तो आप टेम्परेरी कोई काम करना चाहते हैं, तो आप एक डोमेन बना के उसके ऊपर सारा कर सकते हैं। तो ये देखें, ये वैसे दिखा रहा है PRU गोरिल्ला 4131 डॉट होस्टिंजर साइट डॉट कॉम। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो ये देखें, ये कुछ इस तरीक़ा से ये हमारा पेज शो हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, आपकी यहाँ पे अपनी डोमेन होगी, जब आप उसको ऐड करें, फॉर एग्जाम्पल आप yourwebsite.com, जो भी आपका नेम होगा वो यहाँ पे आएगा। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमने जाना है इसके फाइल मैनेजर के अंदर। तो मैं इसके फाइल मैनेजर के अंदर जाता हूँ। अब यहाँ पर हमने ये वाला जो मेन स्क्रिप्ट है, ये मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इज़िली वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको हमने इसके अंदर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद क्या तरीक़ेकार है, वो यहाँ पर ये मैंने इंस्ट्रक्शन सारी दी हुई हैं, मैं इसको आप स्क्रीन पर कर देंगे। ये स्टेप वो स्टेप है जो हम रिपीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट पेज। अच्छा, अब यहाँ पब्लिक डॉट एचटीएमएल, कीप इन माइंड कि ये जो पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल है, इसके अंदर हमने सारा काम करना है, यहाँ बाहर नहीं करना। क्योंकि ये देखिए नीचे भी कह रहा है डू नॉट अप, क्योंकि हमारी जो पब्लिक की जो जितनी भी जो फ़ाइल है ना, वो यहाँ पर हम अपलोड कर सकते हैं, जिसको फेच करके कोई भी ब्राउज़र आपका जो डाटा है, जो कोड है, वो डिस्प्ले करता है ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पर मैं अपनी उस फ़ाइल को अपलोड करता हूँ। यहाँ पर वो मेरे पास पड़ी होगी, माय डॉक्यूमेंट्स में मैं जाता हूँ, वायर्ड स्क्रिप्ट। अच्छा, ये मेरी जो मेन फ़ाइल है, इसको मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तब तक जब तक ये अपलोड होती है, हमने क्या करना है, एक अपना डेटाबेस बनाना है। यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ, मैनेजमेंट पे जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना एक टेस्टिंग के लिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेस्टिंग के नेम से एक बना लेता हूँ, और इसका पासवर्ड कोई भी रैंडम सा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसी में आके यहाँ पर नीचे कहीं पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये जो पासवर्ड है उसका, ये मेरा पासवर्ड था, और इसको मैं अभी करता हूँ क्रिएट। क्योंकि मैं इसको क्रिएट करूँगा, तो आप देखिएगा ये मेरा जो डेटाबेस है, ये यहाँ पे बन गया। तो ये मेरा डेटाबेस का नेम है, और यूज़र नेम और ये दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं। ओके, तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं देखूँ ये मेरा मेन स्क्रिप्ट जो है वो भी अपलोड हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे इसको एंटर पीएचपी में एडमिन करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये इसकी फ़ाइल है एक डेटाबेस की पड़ी हुई, ये जिसके अंदर 24,000 गेम्स हैं एसक्यूएल की। इसको मैं वहाँ पे अब अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे तब तक मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करके आप डॉट करेंगे ओवर एट एग्जिस्टिंग फाइल्स, तो ये मेन जो फ़ोल्डर है, यहीं पे ही सारा जितना स्क्रिप्ट है वो बन के आ जाएगा। अच्छा, ये सारा आ गया, इसको मैं कंट्रोल ए करता हूँ। कंट्रोल ए करने के बाद इसको मैं मूव करता हूँ, यहाँ 2 डॉट पे करता हूँ, तो ये देखें बैक पे ये पब्लिक डॉट एचटीएमएल के अंदर ये जो डायरेक्टरी अब यहाँ पर सारी फाइल्स को मूव कर देगा। तो मैं वहाँ पे इन ये सारी फाइल्स को वहाँ पे मैंने मूव कर दिया। अब ये नीचे इनको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये वही फाइल है जिसको हमने अभी अपलोड की है, मेन स्क्रिप्ट डॉट जीपी। इसको अब आप चाहे डिलीट कर दें, चाहे आप ना भी करें, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं क्योंकि वो इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसलिए मैं वैसे भी मेरा जो मैं अपना काम जो प्रोफ़ेशनली करता हूँ, यही करता हूँ कि जो यहाँ पे एक और चीज़ थी, यहाँ ये फ़ोल्डर, ये मेन, इसके अंदर ही सारा डाटा था ना, जिसको मैंने मूव करके बाहर ले आया हूँ। तो ये अभी बिल्कुल हालिया, दैट्स व्हाई मैंने ये अभी आप देखें ना, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। तो मैं ये भी अपना फ़ोल्डर जो है अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अभी ये मुझे पता है यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, अगर मैं आपको रीलोड करके भी दिखाऊँ, तो आप देखिएगा यहाँ पे ये चीज़, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो डेटाबेस है उसको इंटीग्रेट नहीं किया। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करता हूँ।
ये मेरा डेटाबेस है, इसको मैं नीचे आके इंपोर्ट कर देता हूँ। तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। तो तब तक मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ कि हमने करना क्या है, प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो ये कि यूँ ही हम ये देखें अपना जो एसक्यूएल डेटाबेस है उसको हम इंपोर्ट करने के बाद हमने क्या करना है, उसके अंदर कुछ जो यूज़र नेम है उसको बदलना है जो बाय डिफ़ॉल्ट गेम मोनेटाइज़ है। उसके बाद हम इसका जो पूरे का पूरा हम लोगो और फेव आइकन बदलेंगे अपनी पूरी वेबसाइट का। उसके बाद ये जो फुटर के ऊपर कॉपीराइट लिखा आ रहा होता है इसका पावर्ड बाय गेम मोनेटाइज़ उसको अपडेट करेंगे, और ये जो रिमूव पावर्ड बाय मोनेटाइज़ वो लिखा होता था। वैसे इसका कोई इश्यू नहीं है, अगर आप ये लगा भी दें तो आप एडसेंस का अप्रूवल ईज़िली ले सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए है जिनको ज़रा काम फुल डिटेल के अंदर जो है ना करना अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने यूट्यूब के ऊपर हज़ारों वीडियोज़ देख चुका हूँ ये वायर्ड स्क्रिप्ट की, सिर्फ़ वो लोगो तक बताते हैं कि आपने लोगो को कैसे अपडेट करना है, क्योंकि द मेन थिंग इज़ कि आपने एडसेंस का अप्रूवल है तो उसके थ्रू भी हो सकता है। क्योंकि मैं इससे पहले एक स्क्रिप्ट था, उसका भी मैंने इवन सिर्फ़ मेन पेज का लोगो बदला था, दूसरों का नहीं। तो मेरा उसके ऊपर भी अप्रूवल आ गया था। तो यहाँ पे ये थोड़ा टाइम ले रहा है, तब तक हमने कुछ चेंजिंग करनी है, जो हमने डेटाबेस ये क्रिएट किया था, सबसे नीचे अगर आप देखें, तो इसको अपडेट करना है। वो हमने कैसे करना है, मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ हम आएँगे एसेट्स के अंदर, एसेट्स के अंदर आने के बाद ये एक इंक्लूड्स का फ़ोल्डर है, ये config.php है, इस पे राइट क्लिक करके एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पे देखें ये आ गया है, ये डेटाबेस है, नेम है उसका, ये यूज़र नेम है, ये उसका पासवर्ड। तो ऑलरेडी ये देखें मेरा ये जो डेटाबेस है इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये जो मेरा पूरा था नेम इस यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और ये यूज़र नेम यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये दोनों सेम ही होते हैं। और ये जो मैंने पासवर्ड रखा था ऑन द टाइम ऑफ क्रिएटिंग डेटाबेस, जब मैं बना रहा था, तो इसको मैं यहाँ पे इसको पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ पे उसको पेस्ट करने के बाद इसको अब कर देता हूँ सेव। अब ये देखें ये सेव हो गया, उसके बाद ये जो मेरा डेटाबेस है वो भी इंपोर्ट हो गया है। तो अब मैं क्या चेक करता हूँ, मैं अब इसको रीलोड करता हूँ, क्या मेरी वेबसाइट काम कर रही है कि नहीं। और मैं इसमें रीलोड करता हूँ, तो अभी आई थिंक ये कुछ जो है एरर दे रहा है कहीं न कहीं, क्योंकि जो मेरा ये जो लोड है समटाइम ये भी होता है कि आपको कैशे क्लियर करनी पड़ती है, आपका ये जो पूरा लेआउट है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, ये मेरा पूरा तो हो गया है, तब तक 1 सेकंड मैं इसको ज़रा यहाँ से कैशे क्लियर करके दोबारा रीलोड करता हूँ, बट शोइंग मी द सेम, कोई कोई मसला नहीं है। अभी यहाँ पे इसको देख लेते हैं। इसकी मैंने यहाँ पे वो तो यूज़र नेम का था ना, फेव आइकन का था, तो मैंने अभी क्या करना था, जीएम की अगर सेटिंग में आऊँ तो यहाँ पे इसको मैं अगर एडिट करूँ, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है गेम मोनेटाइज़ फ्री आर्केड, ये उसका ये सारा आप यहाँ पे इसको आप अपडेट कर सकते हैं। बल्कि मैं इसको करके दिखाता हूँ, बट मेन राइट नाउ आई थिंक इसी वजह से ये एरर आ रहा है, ये जो एचटीटीपीएस लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी यहाँ पर जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल गेमिंग डोमेन, आगे मैं इसका कोई फ्री HTML5 गेम्स, ओके। तो यहाँ पे अपनी जो मेरी डोमेन होगी उसका मैंने यहाँ पे यूआरएल देना है, जिसकी वजह से आई थिंक ये वो शो कर रहा है एरर। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पूरे पे आके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं नीचे आता हूँ, तो ये थी, मैं इसको भी ऐसे रहने दे आर्केड सीएम, ऐसे यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपनी यहाँ पर भी वेबसाइट का नेम लिख सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल वेबसाइट नेम जो भी आपकी है वो लिख के आगे वो चीज़ आ जाएगी। या गेम ओनर की जगह हम आपने अब वेबसाइट के नेम का टैग ऐड कर देना है, तो मैं यहाँ पे वो भी वेबसाइट नेम लिख देता हूँ, ताकि मुझे पता हो कि ये मेरा टैग है जो ऐड हो गया। इसके अलावा बाकी इसके अंदर ये इसको आपने चेंज नहीं करना, क्योंकि जो हमने गेम को इंपोर्ट करना है उसके लिए ये पूरा यूआरएल है। नीचे मैं आता हूँ, नीचे आने के बाद मैं इसको गो कर देता हूँ। यहाँ पे ये सेव है, सेव के ऊपर यहाँ पे ये मैं गो कर देता हूँ, तो ये देखेंगे मेरा अभी बिल्कुल ठीक हो गया। मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ, चेक करता हूँ, अब ये देखें। बिल्कुल ये वेबसाइट ठीक हो गई है। आप देखेंगे वाई8 का लोगो लगा आ गया, और इसके अलावा ये जो है पूरी हमारी वेबसाइट का लेआउट, आप देखें गेम्स वगैरह अब आ गई हैं। अब हमारा अगला काम क्या है? सबसे पहले तो ये हमने ये लोगो भी बदलना है। लोगो बदलने के बाद हमने ये जो नीचे गेम मोनेटाइज़ 2025 लिखा हुआ है, इसके अलावा कहीं पर ये अबाउट पे जाते हैं तो नीचे देखें पावर्ड बाय गेम मोनेटाइज़, इसको भी हमने रिमूव करना है। तो यहाँ पर कैसे करना है? अब ये तो हमारा हो गया ओके, इसको मैं क्रॉस करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आना सबसे पहले तो ये कि इसके हमने एडमिन के ऊपर जाना है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ बाय डिफ़ॉल्ट मेन के ऊपर, तो यहाँ पे आपने टाइप करना है लॉगिन। आई थिंक लॉगिन है या एडमिन है, लेकिन लॉगिन ही है मेरे ख्याल में। नहीं, लॉगिन नहीं है, एडमिन ही है। वन वन सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ, कौन-सा पेज आता है।
और तब तक यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे लिखा होगा जीएम अकाउंट। जीएम अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपने इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, ये जो यूज़र नेम है ना, इसकी जगह आपने सिर्फ एडमिन कर देना, गेम मोनेटाइज। जो पासवर्ड है उसको आपने नहीं अपडेट करना, नीचे आके आप इसको गो करते हैं ताकि हमें पता हो कि ये हमारा जो है सेव, हाँ जी, ये लॉगिन के ऊपर ही है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे अभी आपको पता है मैंने ये अपना जो यूज़र नेम है वो मैंने एडमिन रखा है, और पासवर्ड इसका बाय डिफ़ॉल्ट ये होगा जो मैंने आपको फ़ाइल दी है। इसको आप कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आएँ, यहाँ इसको मैं पेस्ट करके लॉगिन कर देता हूँ। तो अभी ये देखिए, ये मैं लॉगिन हो गया हूँ। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, सबसे पहले तो ये आपने यहाँ पे जाना है सेटिंग में, यहाँ से हम अपना पासवर्ड बदलेंगे। ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट मेरा यूज़र एडमिन आ गया, चेंज पासवर्ड। यहाँ पे मेरा करंट पासवर्ड और गेम मैंने कॉपी किया वो था, यहाँ पर आप कोई भी रख सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अपना पासवर्ड रख के उसको सेव कर देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो मेरा जो है पासवर्ड वो चेंज सक्सेसफुली ये नीचे लिखा आ गया है। तो और इसके बाद मैं जाता हूँ वापस अपने एडमिन पैनल के ऊपर। एडमिन पैनल पे मैं गया, तो हाँ, क्योंकि मैंने पासवर्ड बदलना है तो मैंने दोबारा यहाँ पे लॉगिन होना है। अब यहाँ पे लॉगिन होने के बाद जो मैंने पासवर्ड रखा है एडमिन, और जो मैंने अभी-अभी पासवर्ड रखना है वो लगा के मैंने एंटर होना है। तो अभी ये देखिए मैं दोबारा उसके अंदर लॉगिन हो गया। ओके जी, हमारा इतना काम तो मुकम्मल हो गया। अब यहाँ बैकएंड पे डेटाबेस की भी अभी हम इसको ज़रूरत नहीं है, उसको हम क्रॉस कर देते हैं। अभी हमारा जो मेन है, यहाँ पे मैं विज़िट वेबसाइट करता हूँ तो आप देखेंगे टेम्परेरी डोमेन पे ये पूरी वेबसाइट ओपन होके आ गई है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमने ये इसका लोगो बदलना है। लोगो आप द बेस्ट वे ये है कि आप ये देखें, आपको ये में आप इस पर राइट क्लिक करें, आप इस पे इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको इसकी फ़ाइल का जो यूआरएल है वो मिल जाएगा। ये देखें, यहाँ पे ये लोगो पड़ा हुआ है। मेरी ये जो सब डोमेन है वो टेम्परेरी, और उसके ऊपर ये आपने क्या करना है, आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे ही डाउनलोड्स में इसको सेव करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी भी किया हुआ है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, आपने देखना है प्रॉपर्टीज़ पे जाके कि यार इसका डायमेंशन क्या है। तो ये देखें 816441 ये इसकी डायमेंशन है। तो हमने सॉरी, तो हमने ये सेम एज़ इट इज़ इस साइज़ का कैनवा के ऊपर डिज़ाइन बना के वहाँ पर अपना लोगो बनाना है। आप कैनवा के ऊपर बना लीजिएगा। अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए कि लोगो कैसे बनना है तो वो भी मैं आपको बता दूँगा। इवन मैं बता ही देता हूँ यार वीडियो के अंदर ही, वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी। लेकिन चलो मैं आपको यहीं पे बताता हूँ, मैं कैनवा पे जाता हूँ, canva.com पे। ये जो मेरा साइज़ था मैं इसको लेता हूँ, मैं इसके ऊपर हॉवर करता हूँ 816 इंटू 441, मैं यहाँ पे आया, इसको मैं क्रॉस करता हूँ, क्रिएट डिज़ाइन, यहाँ पे मैं कस्टम रखता हूँ 814 था, मैं दोबारा से राइट क्लिक करके ताकि 816, ओके जी, 816 इंटू क्या था जी 441, 441 इतना मैं लिख के मैं इसका क्रिएट डिज़ाइन कर देता हूँ। तो अब आप देखें कि सेम उतनी ही डायमेंशन का जो है ना वो मेरे पास जो है वो बन के आ गया है साइज़। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो वो अपना जो अपनी ये जो फ़ाइल है इसको मैं अपलोड भी कर सकता हूँ ताकि मैं चेक करूँ कि यार इसके ऊपर जो मेरा लोगो है वो पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अभी ये जो मैंने अपलोड किया था इसको मैं यहाँ से, ये यार इतनी ऑप्शंस आ रही हैं, तो यहाँ पे मैं इसको स्लाइड करके, तो ये देखें ये मेरा पूरा यहाँ पे फिट आ रहा है ये। अब इस साइज़ इसी ये आपके कैनवास के अंदर आपने अपना डिज़ाइन करना है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी आपके सामने कोई एलिमेंट ऐड करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल का मैं करता हूँ जी गेम का। गेम के मैं ग्राफ़िक्स पे जाता हूँ, आप इज़िली यहाँ से उठा सकते हैं, हमने जस्ट अप्रूवल लेनी है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने ये एक आइकन उठाता हूँ, इसको मैं यहाँ आपके सामने, अब क्योंकि मेरा ये वाटरमार्क शो करेगा, मेरे पास ये फ्री नहीं है, लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए पीछे बैकग्राउंड को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये एक चीज़ मेरी जो है ना वो बनी आ गई है, मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ पीएनजी फ़ाइल के अंदर ही। तो पीएनजी फ़ाइल के अंदर टू डिज़ाइन कंटेन्स प्रीमियम कंटेंट, अच्छा जी मैं कोई फ्री उठा लेता हूँ, ये कह रहा है कि ये प्रीमियम है, आपको फ्री वाला ऑब्जेक्ट उठाएँ, ये फ्री है, मैं इसको उठा लेता हूँ। इसको मैंने पूरे को यहाँ पे ट्रैक किया। चेक करने के बाद मैं इसको थोड़ा, अब ये साइड पे अब गैप है, इसको भी आप फ़िल कर सकते हैं जब भी आप करना चाहें। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टार्ट है, इसको मैं यहाँ पे लगा के इसकी रोटेशन थोड़ी-सी बदल देता हूँ। 90 डिग्री पे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जो कैनवा को जानते हैं। और इसको मैं पूरा इतना, अब ये देखें ये चीज़ मेरी बन गई है, मैं अब इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। आप कोशिश करें कि जो है ना इसका बैकग्राउंड रिमूव करें, कैनवा प्रो भी मिल जाता है। वो भी आप मुझे कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बता दूँगा कि आपने किस तरह कैनवा प्रो, ये सारे प्रीमियम फीचर्स आप इज़िली वहाँ से अवेल कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड मैंने किया इस फ़ाइल को, तो ये अभी डाउनलोड हो रहा है। तब तक मैं एक और काम करता हूँ। अ,
ये हमारा लोगो था। लोगो को मैं यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेबसाइट। नहीं, क्योंकि ये तब का मैं ये यूज़ कर रहा हूँ वेबसाइट नेम। तो ये मेरा एक लोगो होगा जिसको मैंने वहाँ पे अपडेट करना है। तो अपडेट कैसे करना है, आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे पब्लिक टॉक अंडरस्कोर एचटीएमएल। अब यहाँ पर मैंने वो सारा बताया हुआ है। अब ये तो हमारा प्रोसेस हो गया क्लियर, जो पहला स्टेप था। अब आ गया लोगो फेव आइकन। लोगो स्टैटिक, लोगो कीज़ी, लोगो के अंदर ये पीएनजी फाइल पड़ी हुई है जिसको जाके हमने अपडेट करना है। अब यहाँ पे देखें ये स्टैटिक का फ़ोल्डर है, आगे मैं आऊँ तो ये लोगो का है, ये लोगो हो गया। आगे ये लिखा हुआ है कीज़ी, तो ये मैं कीज़ी के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे ये देखें ये लोगो आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी उस फाइल को अपलोड कर देता हूँ। ये जो मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट की थी, तो यहाँ पे मैंने इसको अपडेट कर दी है। अपडेट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने इसका रीनेम करता हूँ। रीनेम करने के बाद इस पूरे को मैं करता हूँ कॉपी, क्योंकि मुझे वहाँ पे ही चाहिए, दूसरे के मैंने रीनेम करना है। तो यहाँ मैंने वैसे और लिख के इसको रीनेम कर दिया। रीनेम करने के बाद यहाँ पे जो मेन था, उसको मैं रीनेम करता हूँ और इसके अंदर हमने वो नेम लिख देना है जो अभी हमने कॉपी किया था। अभी इसको मैंने रीनेम किया, रीनेम करने के बाद अभी मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ इसको रीलोड करके देखता हूँ कि क्या मेरा लोगो चेंज हुआ है कि नहीं। मैं अभी ना इसका कैशे क्लियर करके देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये देखें, ये मेरा लोगो यहाँ पे अपडेट होके आ गया। ओके जी, मेरा लोगो है, उसका काम जो है वो मुकम्मल हो गया। अब आगे जो है हम चेंज करेंगे ये जो ऊपर ये जो फेव आइकन बना आ रहा है। तो फेव आइकन की कहाँ पे हैं फाइल्स, ये देखें बिल्कुल आपके पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल फ़ोल्डर के ऊपर ये पड़ा होगा। यहाँ पे मैं आता हूँ, ये जो हमारा बिल्कुल मेन फ़ोल्डर था। यहाँ पे मैं आया तो ये देखें नीचे ये फेव आइकन अंडरस्कोर Y8 ये वाला है। तो इसको भी मैं राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ, ताकि मुझे पता हो कि यार इसकी डायमेंशन क्या है, क्योंकि ये आइकन है तो इसकी भी है 32x32। तो सेम आप यहाँ पे जाएँ, दोबारा कैनवा के ऊपर मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर आपको करके दिखा देता हूँ, ताकि यार आपके लिए सारी चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी। आपने लोगो वगैरह को कैसे चेंज करना है। क्रिएट करता हूँ डिज़ाइन को, कस्टम पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं सारा लिख देता हूँ 32x32। ठीक है, अब ये कह रहा है मिनिमम 40 का हो, तो कोई इशू नहीं है, हमने स्क्वायर के अंदर ही लेना है। तो मैं 40x40 के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर ये जो मैंने कॉपी किया हुआ था, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लाके उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ताकि मुझे पता हो कि यार ये मेरा जो है ना फेव आइकन जो है ना वो बन के आ गया। और इसके अलावा ये जो स्टार्ट का था इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन इसको अब 90 की बजाय बिल्कुल इसको 0 के एंगल पे लेके आता हूँ। यार 0 थे, अच्छा ये आ गया। तो अब भी मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा-सा साइज़ जो है वो कम कर देता हूँ, ताकि ये फिट आ जाए बिल्कुल सेंटर में और टॉप पे भी। अक ओके, ये मेरा फेव आइकन बन के आ गया, इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। कोशिश कीजिएगा आप इसके जो है ना बैकग्राउंड रिमूव करके, क्योंकि अभी ये मेरे पास प्रीमियम नहीं है, तो इसकी भी मैं ट्यूटोरियल बना दूँगा किस तरीके से आपने प्रीमियम लेना है। तो आपने ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे मैं डाउनलोड जब करता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, इस पे क्लिक करके आपने लोगो वगैरह को डाउनलोड करना है, तो उसका बैकग्राउंड साथ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वाइट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरा फेव आइकन भी आ गया, तो मैं इसका नेम दे देता हूँ फेव आइकन, ठीक है? फेव आइकन मैंने दे दिया। अब दूसरी बात ये थी कि अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो है इसकी एक्सटेंशन है .ico, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ png to ico, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये मेरी वेबसाइट आ रही है। कोई भी जो पहले आती है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं उस फाइल को। ये है मेरी पीएनजी फाइल, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ .ico फाइल के अंदर। अब ये इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, तो ये देखें ये मेरी फाइल .ico के नेम से बन के आ गई है। दूसरा ये है कि इसके अलावा यहाँ पे देखें कुछ और भी हैं, जिस तरह ये फेव आइकन। अब ये देखें, ये जो हमारा है ना एडमिन डैशबोर्ड, यहाँ पर हम इसको भी चेंज कर देंगे। ये है हमारा फेव आइकन .ico, और ये जो है इसको भी, दोनों की अगर मैं देखूँ, तो अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊँ, डायमेंशंस इसकी भी सेम होंगी। अगर इस पे मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें ये भी 32x32 का था, और वो जो पहला हमने डाउनलोड किया था वो भी 32x32 का था। लेकिन मैंने दोनों को इस जो मेन जो अभी जो मैंने क्रिएट किया उसके साथ इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो अभी मैंने जिसको कन्वर्ट किया है, उसको मैं अपलोड कर देता हूँ, बल्कि दोनों को करता हूँ। क्योंकि अगर आप देखें 1 सेकंड मैं आपको दिखा दूँ पहले। अब इसकी आईसीयू है, नहीं दोनों की आईसीयू है, तो मैं उसी को अपलोड करता हूँ। एक ही करना, मुझे ये था कि ये वाला शायद पीएनजी है, लेकिन ये भी वही है। तो ये था हमारा जिसकी मैंने दिखाया आईसीयू एक्सटेंशन थी, ये देखिए। अब इसको मैं ओके करता हूँ, ओके करने के बाद इसको मैं ओपन कर देता हूँ।
अच्छा जी, वो कह रहे हैं ऑलरेडी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको रिप्लेस कर देता हूँ। ये इसी को रिप्लेस करेगा जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। ये देखें वो चीज़ बन के आ गई है। अब ये जो है इसको मैं क्या करता हूँ, अब ये जो Y8 ये जो ये देखें, ये इसको कहते हैं फेव आइकन। इसको मैंने बदलना है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसकी मेक को कॉपी फाइल करता हूँ। यहीं पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जो ही मैं इसको कॉपी करता हूँ, अगर आप नीचे आएँगे तो ये देखें उसकी फ़ाइल बन के आ गई है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको रीनेम करने के बाद ये पूरा इसका नेम कॉपी करता हूँ और इसको कोई भी डमी सा यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, ताकि अब नीचे से मैं इसको राइट क्लिक करके इसको दोबारा रीनेम करता हूँ और वहाँ पे वो सेम नेम पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी आप देखें कि जो मेरा फेव आइकन है वो भी यहाँ पे अपडेट हो गया। इसको अब चाहे तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे इसको दोबारा रीलोड करूँ, तो अगर आप देखिएगा मेरा फेव आइकन जो है वो अपडेट हुआ है कि नहीं। सम टाइम ये जो है वो टाइम लेता यार, ये क्यों वापस आ गया? चलो इसको भी देख लेता हूँ। ये मैं कॉपी करने के बाद इनकॉग्निटो मोड में जाता हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ कि क्या मेरा लोगो चेंज हुआ है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे भी चेंज हो गया है, लेकिन ऊपर फेव आइकन है, इसको मैं देखता हूँ, ये अभी लोड हो रहा है। तो लोड होने के बाद ये भी अपडेट होता है कि नहीं होता, क्योंकि लोगो और फेव आइकन के बाद फिर हमने काम करना है हमारे जो पेजेस हैं उनके ऊपर। अब ये देखें फेव आइकन भी मेरा अपडेट हो गया, ये भी। समटाइम आपकी ये जो कैशे क्लियर करनी होती है तो वहाँ उस वजह से शो नहीं हो रहा होता, इसलिए मैंने इनकॉग्निटो मोड में देखा है। तो अभी नेक्स्ट जो है वो हम अभी चेंज करते हैं जी अपना इसके जो पेजेस हैं, पेजेस का कंटेंट, और इसके अलावा ये जो लिखा आ रहा है गेम मोनेटाइज 225। हम नेक्स्ट जो हमने काम करना है, यहाँ पे रीडमी फाइल के ऊपर जाते हैं, आगे क्या है जी, फुटर कॉपीराइट, ये जो लिखा हुआ है गेम मोनेटाइज डॉट कॉम कॉपीराइट 2025, इसको अब हम रिमूव करते हैं। लेकिन यार उससे पहले ना मुझे ना ज़रा वो मसला बन रहा है। हाँ, आप ठीक हो गया। अभी देखिए मेरा लोगो भी बन के आ गया और ऊपर जो फेव आइकन है वो भी अपडेट होके आ गया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको बताता हूँ आपने कहाँ पे जाना है। आप जाए टेम्पलेट में, कीज़ी कंटेंट फुटर, फुटर बार के अंदर। यहाँ पे मैं बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल होम पे ही हूँ। आगे क्या है जी, टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स पे मैं गया, आगे किस पे, कीज़ी के अंदर जाना है। कीज़ी के अंदर गया, उसके अंदर कंटेंट के अंदर। कंटेंट के अंदर गया, उसके अंदर फुटर के अंदर। ये है जी फुटर, फुटर के अंदर मैं गया, आगे आ गया जी फुटर बार। राइट क्लिक करें इसको, एडिट। एडिट करने के बाद, हाँ जी, लभ गया जी ना। ओके, अब यहाँ पर रैंडम गेम है, कॉन्फ़िग है फॉर, ओके, 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 ओके। ये देखें नहीं, gamemonetize.com, ये प्राइवेसी, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ओ, कितने टोर गई हैं। ये देखें, ये टर्म्स प्राइवेसी और आगे ये लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो ये देखें, ये है वो सारा। इसको यहाँ से मैं इतना रिमूव कर देता हूँ, लाइक दिस। आप चाहें तो आप अपना ऐड कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं योर वेबसाइट डॉट कॉम, आगे कॉन्फ़िग दिस ईयर, अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ, अब इसको दोबारा रीलोड करता हूँ, तो अभी आप देखिएगा नीचे नहीं हुआ, ये आता है कैशे क्लियर करो। कैशे में क्लियर करने के बाद दोबारा देखता हूँ, अपडेट हुआ है कि नहीं, ऐसे भी नहीं होया। यार ये की स्क्रिप्ट में मसला बने है। अच्छा, मैं इसको ना दोबारा फिर से देखता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, आगे आता हूँ, क्योंकि वहाँ बार-बार रीलोड करो तो उसकी कैशे फिर भी क्लियर नहीं होती यार, वो दोबारा बार-बार बिल्डअप हो जाती है। गेम मोनेटाइज़ डॉट कॉम, अच्छा, अब मुझे समझ आ गया कि इसने कहाँ पे जाके चेंज होना है। लेकिन मैं एक और काम करके देखता हूँ, व्हाट इफ कि मैं अगर इसको रिमूव करूँ, 1 सेकंड, पहले मैं आपको ये दिखा दूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे पता हो कि मैंने इसको चेक करना है। अब इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे दोबारा आता हूँ, फिर इसको अब रीलोड करता हूँ। अच्छा जी, गेम मोनेटाइज़, अभी भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसने कहाँ से चेंज होना है, अगर ये नहीं ना हो रहा। हम इसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, क्रॉस करने के बाद ये है कंटेंट, कंटेंट के नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पब्लिक पे है। मैं आता हूँ एसेट्स के अंदर, एसेट्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर है क्लॉसेस इन इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर ये है फुटर। इसको मैं अगर एडिट करूँ, बॉटम पे आऊँ तो नहीं यार, यहाँ पर भी ये नहीं है। तो ये कहाँ पे होगा? 1 सेकंड, मैं इसको दोबारा ज़रा ना रीलोड करके देखूँ यार, इसको होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ,
मैं इंस्पेक्ट करके देखता हूँ कि ये किस जगह से ये इस चीज़ को उठा रहा है। ये है जी, अब यहाँ पे मैं इसके नेटवर्क पे जाता हूँ। नेटवर्क पे आने के बाद नहीं, सोर्सेज़ पे आता हूँ मैं। टेम्पलेट्स हुआ 8 लाइक के अंदर इंडेक्स, ओके, तो मैं वहीं पे था। टेम्पलेट्स, कीज़ी, नहीं कीज़ी नहीं, Y8 लाइक है हमारा। ओहो! यार देखो मैं चेंजिंग कहाँ पे कर रहा हूँ, मत वजी पई है मेरी भी। ये फुटर के अंदर यहाँ पे हमने उसको चेंज करना था और मैं पागल हो रहा हूँ वहाँ चेंज कर के। यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ योर वेबसाइट डॉट कॉम। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब चेक करते हैं जी। अब मैं इसको यहाँ पे आके रीलोड करता हूँ। तो ये देखो योर वेबसाइट डॉट कॉम को नहीं यार। आप लोग भी नहीं ना बताते कि नहीं सर जी उत्थे जाना सी इधर नहीं सी होना। ओके, तो यहाँ पे ये भी हमारा जो है वो अपडेट हो गया है। अब आगे हमने चेंज करना है कि अब आप चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे रहने दें। पता मैंने तरीका आपको दिया है कि यहाँ पे जाना है। तो ये कीज़ी की बजाय ना ये यहाँ पे कंटेंट, ये कीज़ी की बजाय यहाँ पे हमने आना है जी जनाब Y8 के अंदर। मैं यहाँ पे अपडेट भी कर देता हूँ। फ़ोल्डर का नेम क्या था यार? मैं आपको वो बता दूँ, हाँ, Y8 लाइक, Y8 डैश लाइक। तो ये उस फ़ाइल को इस्तेमाल करके आप इज़िली वहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। अब आगे बात आ गई जी हमारी, अब सिर्फ़ हमारा आखिर वाला काम रह गया है कि ये इसके अलावा ये देखें, ये प्ले गेम्स पे अगर मैं क्लिक करूँ, तो ये उनकी वेबसाइट पे लेके जा रहा है। ये गेम मोनेटाइज़ के ऊपर लेके जा रहा है। इट मीन्स कि हमने इनको चेंज करना है, ये जो चीज़ें बन के आ रही हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं जी, ये देखिएगा आप। अब मैं आता हूँ यहाँ पे बैक पे कंटेंट पे, यहाँ पे बॉटम पे ही रहते हैं। ये कीज़ी नहीं है सर, इत्थे फिर वो कर दी है, इस तो पहला फिर एक खपी है। यहाँ पे वो भी Y8 लाइक ही है। यहाँ पे कंटेंट गेम योर पेजेस, ओके। कंटेंट के ऊपर मैं आ गया हूँ। अब आगे मैं आ गया हूँ गेम के अंदर। गेम के अंदर आने के बाद अगर आप अब यहाँ पे देखें हमारे कौन से पेजेस हैं जहाँ पे लिखा आ रहा है, मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर जाऊँ, अच्छा जी गेम मोनेटाइज इस पे भी आ रहा है। अबाउट अस पे जाऊँ, इस पे भी आ रहा है। ये इन दोनों लिंक्स को तो वैसे ही मैं रिमूव कर दूंगा ना, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। प्राइवेसी पे जाऊँ तो नहीं, यहाँ पे नहीं है। ओके, मैं कॉन्टैक्ट और अबाउट अस पे आता हूँ। ये अबाउट है, राइट क्लिक एडिट किया, तो ये देखें, ये ए का ये जो इतना-इतना कोड है ना, इसको आप रिमूव करके सेव कर दें। सेव करने के बाद अब ये मैं अबाउट अस पे आता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ से वो रिमूव हो गया है। माशाल्लाह ऐसे ही स्मूथ काम हो तो चस ना आ जाए। ओके, आगे अब है जी कॉन्टैक्ट का, तो मैं इसको भी राइट क्लिक करता हूँ, एडिट करता हूँ। करने के बाद ये जो है इसको भी इतना-इतना मैं रिमूव कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको अभी यहाँ पे रीलोड करूँगा। नहीं सर कॉन्टैक्ट ते हो की करते हो? हाँ जी, कॉन्टैक्ट पे गया वहाँ से भी रिमूव हो गया। ये देखें अबाउट अस पे गया वहाँ से भी रिमूव हो गया। प्राइवेसी पे ऑलरेडी रिमूव्ड है। आप ये जो टर्म्स का पेज है यहाँ पे ऑलरेडी ये कुछ टर्म्स ऑलरेडी एडिट हैं। आप चाहें तो इनको चेंज कर सकते हैं, चाहें तो हाँ, माशाल्लाह। ये टर्म्स के ऊपर भी है जी। यहाँ पे हम आते हैं, मैं इसको क्रॉस करता हूँ, क्रॉस करने के बाद नीचे आते हैं जी, ये टर्म्स का पेज है। यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, एडिट करता हूँ। ये जनाबे वाला ये लिखा आ रहा है, इसको मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसको अब मैं रीलोड करता हूँ। अब ये देखिए मेरे टर्म्स के पेज से भी वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो अभी ऑलमोस्ट आप देखें हमारा जितना भी काम था सारा वो अब कहीं पर भी गेम मोनेटाइज़ वो लिखा नहीं आ रहा। हाँ, इन 2 लिंक्स को हमने रिमूव करना है और फिर आपको बता देता हूँ। आपने जाना है कंटेंट के ऊपर आने के बाद फुटर पे, ये जो फुटर बार बनी हुई है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, एडिट करना है। तो यहाँ पर 2 लिंक्स होंगे जिस तरह मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखें बेस्ट फ्री ऑनलाइन गेम्स और ये गेम मोनेटाइज, यहाँ से इतना-इतना मैं क्या करता हूँ इसको रिमूव कर देता हूँ। ये समथिंग लाइक दिस। इस अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं दोबारा इसको रीलोड करता हूँ। आप देखें वो जो दोनों थे नीचे बॉटम से टीनी-नीनी हो गए हैं, गैब हो गए हैं। ठीक है? ये रैंडम गेम वैसे हमारी वेबसाइट के ऊपर से ही उठाएगा। तो यहाँ से वो चीज़ भी सारी हो जाएगी। अब ये था इसके फ्रंट एंड की जितनी कस्टमाइज़ेशन थी। थोड़ा-सा आपको बैक एंड का भी बता देता हूँ। अब ये है कि सर जी ये जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है यहाँ पे कैसे कॉन्टैक्ट ऐड करूँ? तो ये मेरा बैक एंड मैंने आपको ऑलरेडी ओपन करके दिखाया हुआ है। आपने यहाँ पे आना है। आने के बाद ये फुटर डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे आने के बाद हमारा पेज था जी, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्टैक्ट का ही मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर मेरी एक वेबसाइट है, मैं वो भी साथ ओपन कर देता हूँ। मैं आपको दिखाऊँ उसके ऊपर वैसे अभी मैंने अप्रूवल ले ली हुई है। आपको बताऊँगा कि ये तकरीबन 2 मंथ पुरानी भी डोमेन नहीं होगी और इसके ऊपर वो मैंने गूगल एडसेंस का जो है ना वो अप्रूवल लिया था। ये भी एक स्क्रिप्ट है, मैंने इंस्टॉल किया था। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने उतनी डीपली चेंजेस भी नहीं थी की। लेकिन ये है कि फिर ये देखें, देख रहे हैं?
माशाल्लाह, ये एडसेंस अप्रूव ये वेबसाइट है मेरी। अब मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे आता हूँ, वैसे तो यहाँ पे फॉर्म में अबाउट अस पे आता हूँ। इस पूरे को करता हूँ कॉपी। आप चैट जीपीटी से भी ये चीज़ लिखवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, मेरा क्या था जी, अबाउट किथे गया है? ये अबाउट, इस पे मैं क्लिक करता हूँ पेंसिल के ऊपर। यहाँ पे आके जनाब वो पूरा मैं पेस्ट करके इसको कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद बिल्कुल कॉपी पेस्ट भी ना करें जी, विच चेंजिंग वेख लिया जी किथे करनी है। सम टाइम ये भी होता है कि वो दूसरी वेबसाइट का जो है ना वो नेम आ जाता है। यहाँ आप सेम टू सेम या पूरा कंटेंट उठा के चैट जीपीटी को दें, उसको बोलें अगर ये मेरी ये वेबसाइट है उसके लिहाज से इस तरीके का मुझे अबाउट अस का कंटेंट बना के दो। अब दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया है। अभी मैं आता हूँ अबाउट अस के ऊपर, तो ये देखें जी, ये जनाब लिखा आ गया। तो इस तरीके से आपने अबाउट, कॉन्टैक्ट टर्म्स और प्राइवेसी पॉलिसी के पेजेस ऐड करके फिर एडसेंस को अप्लाई करना है। अब ये ना पूछिएगा कि सर वो कैसे अप्लाई करते हैं, क्या हिसाब है? लेकिन फिर भी यार, आप कहते हैं क्योंकि देखें, आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ। ये देखें टॉप टॉप डॉट साइट है ना, अब ये देखें इसके सिर्फ़ होम पेज के ऊपर मैंने लोगो बदला है, आगे जितने भी पेजेज़ हैं उनके ऊपर, क्योंकि ये स्क्रिप्ट इतना लंबा था भाई, इतना मेरे पास टाइम नहीं था मैं एक-एक के अंदर जाके करूँ। वैसे भी हो जाता है, लेकिन क्योंकि मैंने सिंपली एक एडसेंस अप्रूवल लेना तो उसके लिए मैंने कर दिया था। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, डोमेन एज चेकर, यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे मैं एक ओपन करता हूँ, तो ये जो मेरी वेबसाइट थी, मैं उसको यहाँ पे ऐड करता हूँ ये। अब इसकी डोमेन की एज चेक करते हैं और मैंने आपके सामने आपको दिखाया है कि ये देखें, इसके ऊपर ये एडसेंस अप्रूव है। नीचे मैं आता हूँ तो ये देखें जी, मैंने आप कह लें 11वें अभी क्या है आज 10 जनवरी 2025 है। 1 मंथ 11 दिन हुए हैं अभी इस डोमेन को, देख रहे हैं? और इसके ऊपर मैंने एडसेंस का अप्रूवल लिया हुआ है। तो अगर आप इस तरीके की नेक्स्ट आप पूछेंगे कि एडसेंस कैसे अप्लाई करने हैं, तो वो मैं आपको बता दूँगा। लेकिन फ़िलवक़्त इस वीडियो के रिस्पॉन्स के बाद देखूँगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मिलते हैं। और वहाँ पे जो आपकी क्यूरीज़ होंगी उसके अकॉर्डिंगली मैं नेक्स्ट वीडियो देखता हूँ मैंने कौन-सी बनानी है। लेकिन कोई और चीज़ रह तो नहीं गई बताने वाली? अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ऐड गेम्स मैं चलिए बता ही देता हूँ। अच्छा, ये मेरी एक वेबसाइट है जो मैंने टोटल ये देखें, एंड पे मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, ये देखें, मेरी इस वेबसाइट का लोगो, ये भी मैंने वहाँ कैनवा से ही क्रिएट की है। लेकिन आपको ये बता देता हूँ कि मैंने क्योंकि इसका मेरे पास उसका प्रीमियम था, तो मैंने इसका जो है वो बदला था, बैकग्राउंड इसका रिमूव किया था। ये मेरा देखें ये लोगो लगा हुआ है, अगर फुटर पे आएँ तो ये गुट्टू डॉट साइट, और इसके अलावा ये इसके जो पेजेस बने हुए हैं वहाँ से भी मैंने वो सारा रिमूव कर दिया हुआ है। तो अब अगली चीज़ ये है कि अच्छा तू नहीं रीलोड हो रहे हैं, ये आ गए ये देखें। इसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है, GUTTOO गुट्टू। तो ये जैसे एक गेमिंग नेम था तो इसलिए मैंने इसका ये डोमेन लिया है, और अभी इसको भी लिए मुझे तकरीबन आई थिंक 4-5 दिन हुए हैं। अब आप देखिएगा मैं इसका अभी साइट मैप जनरेट करके इसको भी बाद में, बल्कि मैं नेक्स्ट कोशिश करता हूँ, अगर आप कहते हैं तो एडसेंस मैंने इसके ऊपर लेना है। तो मैं इसकी पूरी लाइव वीडियो रिकॉर्ड करूँगा कि ये देखिए मैं किस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ और अपना एडसेंस का अप्रूवल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल को गेम्स जो हैं वो ऐड करनी है, आप न्यू आपने कोई ऐड करनी है, तो यहाँ पे ये देखें, ये आप बाय डिफ़ॉल्ट आप इस पे क्लिक करेंगे ना, ये देखें, ये वो फ़ीड है जहाँ से न्यू एचटीएमएल फाइल्स की सारी गेम्स को वो ऐड करता है। अगर मैं 1-2 फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 5 भी करूँ ना, 5 लिख के मैं इंस्टॉल गेम करूँगा, तो आप नीचे देखिएगा लोडिंग गेम्स प्लीज़ वेट, और 0 गेम्स इंस्टॉल सक्सेसफुल, मतलब वो ऐड नहीं हुई। हमने क्या करना है, ये पूरा जो है ना ये ओल्ड है, इसको अपडेट कैसे करना है, ये आरएसएस बिल्डर है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, किस कैटेगरी की मुझे चाहिए होगी, ये देखें एचटीएमएल फाइल की मुझे चाहिए, न्यूएस्ट जो अभी आई हैं वो, ऑल कैटेगरी, हाँ जी, ऑल कंपनी, आप चाहें तो ये वहाँ से और भी ले सकते हैं कि मैं डॉट आईओ वाली 2 प्लेयर वाली 3D कौन-सी, तो जेएसएन कितनी आइटम्स के आपको चाहिए, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे शो करके एक जनरेट करता हूँ लिंक। ये मेरे पास ये जो लिंक आया ना ऊपर, इसको मैं करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पूरे पे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। अब ये देखें ये सेव हो गया। अब सेव जनाब करने के बाद अब यहाँ पे मैं 10 गेम्स भी इम्पोर्ट करूँगा, वो आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा कि 10 गेमाँ इम्पोर्ट हुई हैं, ये देखें। 10 गेम्स इम्पोर्टेड सक्सेसफुली। लास्ट ये थी, इससे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये इस तरीके से आप इसके अंदर गेम्स भी जितनी चाहे ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके मज़ीद मैंने आपको सिर्फ़ इस वीडियो में वो बताया जो बाकी यूट्यूबर्स नहीं से बता रहे, कि किस तरीके से आपने वो सारा ये लोगों का ये कॉपीराइट, ये जो नीचे लिखा आ रहा है या पावर्ड बाय लिखा आ रहा है, तो किस तरीके से इसको जनाब आपने रिमूव करना है, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में अब इंशाल्लाह आपके रिस्पॉन्स देख के
फिर देखता हूँ कि नेक्स्ट मैंने कौन सी वीडियो बनानी है। सो तब तक के लिए सर थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।